की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 42। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 42। वेट राठौर सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। वह चिल्लाई और उसकी टांगों को हक करने के लिए पहुंच गई। उसने उठने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अर्नब राठौर की टांग को पूरी तरह से पकड़ रखा था। वह इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी खोने से डरती थी। उससे ज़्यादा वह अर्नब राठौर के ख्वाब को टूटने से डरती थी। प्लीज़ मुझे एक दूसरा मौका दें। मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी, सोनिया चिल्लाई। मगर वह पुराने बटलर के ज़ोर से खींचने के खिलाफ नहीं जा सकती थी। बूढ़ा बटलर दिखने में कमज़ोर लग रहा था, मगर अपनी जवानी में वह एक पावरफुल आदमी था। वह मिलिट्री में ट्रेन किया गया था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय थी। जोर से खींचने के साथ सोनिया अर्नब राठौर से कुछ दूरी पर जाकर गिर गई, लेकिन वे जल्दी ही उसके पास वापस चली आई और उसने फिर से अर्नब राठौर का पैर जोर से पकड़ लिया। अनुभवी नौकर मदद नहीं कर सकते थे, मगर वे दिल ही दिल में उसकी इस हरकत पर उसको डांट रहे थे। भले ही वे एक हाई रैंक नौकरानी थी, मगर उनके यंग मास्टर को कोई भी इतनी आसानी से छू नहीं सकता था। अब पता नहीं सोनिया का क्या अंजाम होगा। मैं मानती हूँ मैं गलत थी। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उससे भीख मांगी। उसके मगरमच्छ के आंसू अब असली आंसू में बदल चुके थे। अपने संघर्ष के कारण वे बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। उसके बाल उलझ चुके थे। रोने की वजह से उसका आईलाइनर और मस्कारा बहकर उसके गालों पर आ गया था। उसकी ड्रेस ज़मीन पर पड़े खाने में सन चुकी थी। अर्नब राठौर ने उसकी ओर देखा। उसने अपने होठ घृणा से मोड़ लिए। हाउ पैथेटिक। तुम फिर से क्या नहीं करोगी? उसने पूछा। वह उसे अपनी गलती कबूल करने का एक मौका दे रहा था। उसके सामने चमकते अवसर पर सोनिया का चेहरा चमक उठा। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं सावधानी से अपना काम करूँगी और हमेशा ध्यान रखूँगी कि कभी भी कोई सीन क्रिएट ना करूँ। अर्नब राठौर का मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। उसने पहले ही देख लिया था कई सालों से सोनिया उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब तक वह अपना काम सही से करती है और अपनी सीमा रेखा से बाहर कदम नहीं रखती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी हरकतों से। मगर कौन जानता था कि वे वास्तव में उसकी ज़िद्दी बिल्ली के खिलाफ स्कीम करने की हिम्मत करेगी। कम उम्र वाले नौकरों को, जिन्हें कम एक्सपीरियंस था, वे भी जानते थे कि सोनिया गलत शब्द कह रही है। ये सब कहने की बजाय उसे उस मेहमान से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके साथ उसने बदतमीज़ी की थी। इसकी बजाय वह खोखले बातें कर रही थी। मैंने अपना मन बदल लिया है। अर्नब राठौर के शब्द सोनिया के दिल को छूने के लिए काफ़ी थे। उसके आंसू तुरंत सूख गए और उसने आशा भरी निगाहों से उसे देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सुनिश्चित करो कि जब तक ये जीवित रहे तब तक उसे कोई भी अच्छी नौकरी ना मिले। उसने बूढ़े बटलर से इतना कहकर ज़मीन पर पड़े मोतियों को देखा। इस विरासत में मिली ब्रेसलेट की ऑथेंटिसिटी की जांच करो। अगर ये सच निकली तो जो भी इस विरासत के पिछले मालिक के सबसे करीब था उसे ढूंढो और उसे मुआवजा दे दो। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसा सोनिया के हाथ ना लगे। उसके इन शब्दों ने सोनिया की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वह ज़ोर से चिल्लाई और अर्नब राठौर की टांग को और कसकर पकड़ लिया, मगर उसने उसके रोने और दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया। बूढ़े बटलर के इशारा करने पर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड अंदर आए। उन्होंने उसे पकड़ा और खींच कर वहाँ से ले गए। सोनिया ने उनकी पकड़ से छूटने के लिए अपने हाथ पैर मारे और चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। जिन्होंने ये सब देखा मगर कुछ नहीं किया, उन सबको अभी नौकरी से निकाल दो। मैं चाहता हूँ मेरी माँ द्वारा हायर किए गए सारे नौकरों को आज घर से निकाल दिया जाए। अगर वे इस बात की शिकायत करती हैं तो उनसे कहो मुझसे आकर बात करें, और अगर वे इस बात का कारण मांगती हैं तो उन्हें बता देना कि ये वर्कर्स इतने बेवकूफ़ थे कि इन्होंने राजीव खन्ना की सम्मानीय पोती का अनादर करने का साहस किया।
जिन नौकरों ने पहले रिया को डांटा था, उसकी इस घोषणा पर वे सब डर से कांप उठे और वे समझ गए उन्होंने गलत फैसला लिया था। मेहमान को प्राथमिकता देने और अपने मालिक को अच्छा दिखाने के बजाय उन्होंने उसका अपमान किया और उसे एक साधारण नौकरानी से नीचे का स्थान दिया। न केवल उनकी जॉब चली गई, बल्कि उन्होंने राजीव खन्ना की पोती और अपने मालिक दोनों को ही नाराज़ कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं है जिस तरह से वे बातें कर रही थी, वे इसलिए क्योंकि वे सिर्फ एक अमीर उत्तराधिकारी नहीं थी, बल्कि उसके पास एक प्रभावशाली बैकर भी था। एक प्रमुख व्यक्ति के साथ उलझना ये तो सरासर नासमझी थी, खासकर जब उस इंसान का बिजनेस की दुनिया में और मिलिट्री में बहुत गहरे कनेक्शन हो। पूरे देश में कुछ ही परिवार थे जो खन्ना फैमिली के मुखिया से ज़्यादा अमीर और जिनके कनेक्शन उनसे ज़्यादा गहरे थे, जबकि राठौर परिवार उनमें से एक था। वे कभी भी किसी नौकर को रिया खन्ना को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे जिससे राजीव खन्ना ने अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट किया हो, जिसे उन्होंने अपने बलबूते पर इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था और अपने रास्ते में कई लोगों को बैंकरप्ट करके छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कपूर परिवार को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था 2 साल पहले, जब उन्होंने रिया से अपना रिश्ता तोड़कर अपने सारे कनेक्शन तोड़ डाले थे। अब जब बूढ़े बटलर को उस महिला अतिथि का नाम पता चल गया तो रिया खन्ना के बारे में उसकी राय और बदल गई। वे एक रिप्यूटेबल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। इसका मतलब वे पैसों पर मरने वाली कोई लड़की नहीं थी। वह उनके यंग मास्टर के साथ एक अच्छी पार्टनर बनकर रहेगी। बूढ़ा बटलर ये नहीं चाहता था कि अर्नब राठौर अपने माता पिता की स्वीकृति से की वजह से सफ़र करे। भले ही अर्नब राठौर को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। वैसे तो राठौर फैमिली को खुश रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन राजीव खन्ना के समर्थन के साथ रिया खन्ना सुनिश्चित रूप से शादी के लिए एक अच्छी उम्मीदवार थी। अर्नब राठौर के स्टेटमेंट को सुनकर रिया खन्ना हैरान हो गई। उसे सोनिया या वहाँ खड़े किसी भी नौकर पर किसी भी प्रकार की दया नहीं आई। अगर वे प्योर फीमेल लीड वर्षा होती तो वे उन नौकरों के लिए न्याय की गुहार लगाती और उनकी जॉब ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करती। मगर रिया खन्ना उन मासूम और दयालु लड़कियों की तरह नहीं थी जिन्होंने अपने जीवन को एक सिंपल लाइफ की तरह जिया था। वह जानती थी ये नौकर अपनी छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। उसे पता था लोग उसे हार्टलेस कहेंगे, मगर वह ऐसी लड़की को बिना पनिशमेंट के कैसे छोड़ना चाहती थी। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अर्नब राठौर खुश था कि रिया का दिल इतना नरम नहीं था। उसके पास वास्तव में एक शक्तिशाली घराने की मालकिन बनने की पावर थी। वे जानती थी कब किसे माफ़ करना है और कब किसे सज़ा देनी है। वे वापस उसके पास आया और उसे अपना हाथ देने की पेशकश की। वे चाहता था कि रिया खन्ना उस पर पूरी तरह भरोसा करे, क्योंकि भरोसा एक रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वे बता सकता था कि अभिषेक कपूर द्वारा छोड़े गए गहरे निशान उसकी रूह में अभी तक उसे दर्द देते हैं। उन निशानों को भरने में अभी काफ़ी समय लगेगा, मगर वे उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार था। वे उसके साथ हर कदम पर चलने को तैयार था, भले ही इसका मतलब हो कि उसे इसमें सालों लग जाएंगे। जब तक वे उसके पास रह सकता है, उसे इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी तक अर्नब राठौर को एहसास नहीं हुआ था कि वे रिया से प्यार करने लगा है। उसने सोचा कि ये एहसास उसके प्रति उसकी साधारण जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। ये शायद उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। हर कोई वहाँ हवा में पनप रहे रोमांस को देख सकता था, रिया खन्ना और अर्नब राठौर को छोड़कर। प्रिया ने उसके बड़े हुए हाथ को देखा और अपना मुंह फेर लिया। उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन तेज़ दर्द से उसे फर्श पर गिरने पर फिर से मजबूर कर दिया। उसने ज़ोर से एक आवाज़ निकाली और अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। अर्नब राठौर ने उसकी ज़िद पर एक कहा परी, ज़्यादा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी जीभ से एक आवाज़ निकाली और नीचे झुककर उसे आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। मैं अपने आप चल सकती हूँ, हाँ,
और भैंसें उड़ सकती हैं। अन्नम ने उसकी बेकार बहाने पर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उसे बाथरूम में ले जा रहा था ताकि वे फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर ले। ओके फ्रेंड्स, सेकंड एपिसोड रात को। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर लव। फाइनली मेरे 600 सब्सक्राइब हो गए। अब जल्दी से 1000 और हो जाएं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।